हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरमान सैफी। आज हम आपको मेरठ से निजामुद्दीन मरकज जाने वाला रास्ता वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करेंगे मेरठ सोपरिक्स मॉल से। हम इस वक्त सोपरिक्स मॉल से थोड़ी आगे आ चुके हैं और हम रिठानी से होते हुए भूड़ बराड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, जिसे मेरठ साउथ मेट्रो स्टेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों किसी को अगर बस से जाना है तो बस वैशाली बस स्टैंड से आपको बस पकड़नी पड़ेगी और बस आपको आनंद विहार छोड़ेगी, नहीं तो फिर आईएसबीटी छोड़ेगी। तो दोस्तों पहले हम बस से जाने वाले थे, फिर हमारे अत्तार भाई ने बोला यार मेरे को पलटी आती है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो फिर बस क्या हुआ, सरताज भाई ने अपनी दर को खुजाया और उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उसके बाद में वो अपनी पुरानी धन्नो उठा के ले आए और हम उस धन्नो पर बैठकर मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेरठ साउथ मेट्रो स्टेशन और हम अपनी धन्नो को खड़ी करने वाले हैं पार्किंग की ओर। तो दोस्तों जैसे हम धन्नो को पार्किंग की तरफ ले जाने वाले थे तो हमारी धन्नो ने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि आगे से रास्ता बंद था। मगर हमारे अदनान भाई भी बड़े वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने धन्नो के कान हटे और साइड से यूटर्न ले लिया। यूटर्न लेने के बाद में हमारे अदनान भाई तबेले की तरफ बढ़ चले और अपनी धन्नो को खड़ी करने चले गए। फिर हमारे सरताज भाई ने धन्नो की देख के लिए तबेले की पर्ची कटा ली। हमारे अदनान भाई भी मुस्कुराते हुए धन्नो को तबेले में खड़े होकर के आ चुके थे। उसके बाद दोस्तों हम चल दिए टिकट लेने की ओर, लिफ्ट में बैठे और सीधे फर्स्ट फ्लोर की ओर चल दिए। जैसे मेरे साथ सरताज भाई आने लगे और अदनान भाई वीडियो बना रहे थे। तो दोस्तों फिर हम टिकट काउंटर पर पहुंचे और जाकर हमने 3 टिकट आनंद विहार के लिए, क्योंकि मेरी जेब ढीली हो चुकी थी। अदनान भाई सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, जो सरताज भाई मेरे साथ ही थे। तो दोस्तों टिकट लेने के बाद में हमने एंट्री पास की और इस बार अदनान भाई सरताज भाई बोलने लगे कि तुम हमारी वीडियो बनाओगे और हम एंट्री पास करेंगे। तो पहुंच चुके हैं मेट्रो के पास में, जो कि पहले से ऑलरेडी खड़ी हुई थी। बाद में हमने मेट्रो के अंदर एंट्री की, अपनी सीटों पर जाकर हम बैठ गए। अदनान भाई हमारे थोड़े ज्यादा मुस्कुराते हैं, बार बार हर वीडियो में मुस्कुराते रहते हैं। सामने की ओर देखा तो हमने देखा कि साफ सफाई का काम चल रहा था। हमारा देसी घोड़ा चल पड़ा, धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। देखते हम बातें करते हुए कब हम मेट्रो स्टेशन आ गए, हमें पता ही नहीं लगा। दोस्तों हम मेट्रो स्टेशन आनंद विहार पहुंच चुके थे। भाई खड़े होकर तैयारी कर रहे थे उतरने की। बिहार उतरने के बाद में दोस्तों हमने एक मेट्रो और चेंज की थी। मैं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे मिल गई थी सराय काले खां की। निजामुद्दीन मरकज के बहुत करीब था। हमने 40 रुपए देने के बाद में हम सराय काले खां पहुंच गए थे। दोस्तों काले खां पहुंचने के बाद में हमारे सरताज भाई को थोड़ा सूसू लग गया था और वो सूसू करने चले गए। मैं अपने आप थोड़ा सा ब्लॉग बना रहा था तो बच्चे आने लगे, फिर बच्चों ने मुझे देखा, मैंने बच्चों को देखा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों सरताज भाई हमारे सूसू करके आ चुके थे और अदनान भाई हमारे रिक्शे वाले भैया से बकचोदी कर रहे थे। वो रिक्शे वाले भैया बोल रहे थे कि हम यहाँ से जाने के 50 रुपए बंदे लेंगे। मगर हमारे अदनान भाई बोलने लगे यार एक काम करो, आप पीछे बैठ जाओ, मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा और आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, उल्टा मैं 50 रुपए आपको दे दूंगा। रिक्शे वाले भैया ने बोला चलो आगे बढ़ो, आप जाओ। मगर अदनान भाई हमारे बोले कोई बात नहीं, चलो हम पीछे ही बैठ जाएंगे। फिर हम यहाँ से रिक्शा पकड़ के हम पहुंच गए निजामुद्दीन मरकज। निजामुद्दीन मरकज पहुंचने के बाद में हमने गली में घुसते के साथ ही फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया और सारे आसपास के सभी मरकज पहुंच चुके थे और सामने निजामुद्दीन मरकज का हमने नजारा देखकर हमारे दिल को ठंडक मिल गई। बाहर कुछ उलेमा खड़े थे और उन्होंने भी हमें घूर घूर के देखने लगे। हमने सोचा यार अंदर वीडियो बनाना तो बड़ा ही मुश्किल होगा, मगर दोस्तों हमने छुपते छुपाते अपनी वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके हमने क्लिप बना ली। अंदर जाने के बाद में हमने सबसे पहले वजू खाना देखा। वजू खाने को देखने के बाद में हमारा दिल वजू करने के लिए करने लगा, मगर हमने सोचा पहले हम बैतुल खुला जाएंगे और उसके बाद में हम आकर वजू करेंगे। दोस्तों मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने सब बैतुल खुला में नहीं गया और मैंने सारा नज़ारा रिकॉर्ड करने लगा। मैंने सामने देखा तो जाने के बाद में सामने एक बहुत बड़ा तालाब सा बना रखा था जिसे वजू खाना बोलते हैं और सभी लोग उसमें वजू कर रहे थे। मेरा दिल भी करने लगा कि मैं भी वजू करूंगा। फिर मैंने सोचा अभी थोड़ी देर रुकता हूँ, फिर उसके बाद में मैं वजू करता हूँ। कुछ देर बाद में फिर मैंने वजू बनाया और फिर धीरे धीरे करके सरताज भाई ने और अदनान भाई ने हम तीनों ने वजू बना लिया। वजू बनाने के बाद में हम सीधा पहुंच गए ऊपर की ओर। ऊपर जाने के बाद में हमने देखा तो हमारे दिल को और सुकून मिलने लगा और ठंडक पहुंचने लगी, क्योंकि हमने जो नज़ारा देखा था वो नज़ारा ये था, सारे उलेमाए बैठे थे और तालीम हो रही थी। सभी अपनी जमातों को ले लेकर फिक्रमंद थे और सभी अपना हल्के बनाए हुए थे, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है। और इस तो दोस्तों फिर हमने जोहर की नमाज अदा की और हम 3rd फ्लोर पे चल दिए। 3rd फ्लोर पे जाकर हमने देखा तो वहां पर बहुत सारी जमातें रुकी हुई थी, जो कि बैरून की जमात और बाहर विदेशों की जमात रुकी हुई थी। कोई बच्चा 40 दिन की जमात में आया हुआ था, तो कोई बड़ा बुजुर्ग आया हुआ था, तो कोई छोटा आया हुआ था। सभी तरीके के वहां लोग थे और उनको देखकर हमारा हौसला और बुलंद हो गया और मजबूत हो गया। हमने भी ठान लिया कि हम भी इंशाल्लाह जमात के लिए तैयार होंगे और जमात के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों हमने देखा सभी लोग नीचे जा रहे थे, तो हमने सोचा यार नीचे ऐसा क्या है बेसमेंट में जो सारे लोग जा रहे हैं। हमने वहां जाकर पता करा तो देखा तो वहां सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ खाना खा रहे थे। तो फिर सरताज भाई बोलने लगे कि यहाँ के खाने में बहुत सिफा है। फिर हमने हुआ यूं, फिर हम तीनों के तीनों दस्तरखान पर बैठ गए, हमने पेट भर के खाना खाया। खाने के बाद में दोस्तों हम फिर चल दिए दरगाह की ओर। मरकज निजामुद्दीन के बराबर से ही रास्ता जाता है जो सीधा दरगाह पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कोई ना तो हमें ऑटो करना पड़ता है और ना ही हमें कोई गाड़ी या बस किसी तरीके का वाहन हमें वहां तक छोड़ सकता है। तो वहीं फिर पैदल ही पैदल सीधे हम निकल पड़े। तो रास्ते में
तो दोस्तों रास्ते में हमने मुड़ के देखा तो हमारे सरताज भाई गायब हो चुके थे, और पीछे हमने मुड़ के देखा तो सरताज भाई फूल वाले से थाली के दाम पूछ रहे थे, जिसमें कि छोटी थाली उन्होंने 120 की बताई थी और बड़ी थाली 200-250 रुपए तक की या 300 रुपए तक की भी थाली थी। मगर हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कोई फूल चढ़ाने का, कोई चादर चढ़ाने का। हमारा बस इतना इरादा था कि हम जाएंगे और अपना दरूद शरीफ पढ़ेंगे, सलाम करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। तो सरताज भाई ऐसे ही तो सरताज भाई वैसे ही मजाक में पूछ रहे थे, थाली का रेट पूछ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि देखते हैं क्या मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर हमारा कोई दोस्तों, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, हमारा सिर्फ इतना इरादा था हम वहां दरगाह पर जाएंगे और दरूद शरीफ पढ़ेंगे और सलाम करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बातचीत करते हुए हम पहुंच गए जूते वाले भैया के पास में। जूते वाले भैया के पास में पहुंचने के बाद में हमारे सरताज भाई ने जो सबसे पहले अपने शूज निकाले और जूते वाले भैया को दे दिए। जूते वाले भैया को देने के बाद में हम थोड़ी देर रुके और उनसे बातचीत करने लगे। तो हमने उनसे उनकी सैलरी पूछी। उन्होंने कहा कि हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं और हमारी सैलरी है 25,000 रुपए। इतना सुन के अदनान भाई बोले कि आप लोग अंदर जाओ, मैं यहीं बैठकर एक शिफ्ट लगा देता हूँ। फिर अदनान भाई हमारे साथ अंदर आ गए और सरताज भाई भी हमारे साथ अंदर आ गए। मगर हम पीछे मुड़ के देख रहे थे तो हमारे सरताज भाई थोड़ा थोड़ा पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दूं, हजरत निजामुद्दीन दरगाह का तामीर का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में स्टार्ट किया था। तो दोस्तों दरगाह के पास हमने जाके देखा तो दरगाह की काफी अच्छी सजावट करा रखी थी और साफ सुथराई से बताएं तो साफ सुथराई भी बहुत अच्छी थी। दोस्तों यहाँ के खादिम ने बहुत अच्छा काम कर रखा था और बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी। तो दरगाह के हम चारों तरफ घूमने के बाद में हमें एक मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद देखने के बाद में मैंने आसपास के लोगों से पता किया तो आसपास के लोगों ने बताया कि मस्जिद काफी पुरानी है और माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज मुकम्मल होती है। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया और मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमें भी 5 वक्त का नमाजी बना दे। तो दोस्तों फिर उसके बाद में हम दरगाह के अंदर चले गए। दरगाह के अंदर जाने के बाद में हमने एक जगह देखी और हमने कुरान की आयतें पढ़ी और दरूद शरीफ पढ़ी और उसके बाद में हमने सलाम किया। सलाम करने के बाद में हमने देखा कि एक सामने शख्स खड़े हुए थे, मोबाइल में आयतें पढ़ रहे थे और बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हमने सोचा शायद इनको कुछ दर्द होगा, तो हम फिर वहां से दरगाह से निकल गए। दरगाह से बाहर निकलने के बाद में हमने दरगाह के सामने खड़े होकर कव्वाल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यार आज कव्वाल वाले नहीं है। दोस्तों उसके बाद में हम उसी रास्ते से वापस होते हुए मेन रोड पर आ गए। मेन रोड पर आने के बाद में हमें एक मर्सिडीज वाले भैया दिखाई दिए। हमने मर्सिडीज वाले भैया से पूछा कि यहाँ के आसपास जो बस स्टैंड है वो सबसे पास कौन सा पड़ेगा। तो मर्सिडीज वाले भैया ने हमें बताया आईएसबीटी बस स्टैंड आपको यहाँ से नजदीक पड़ेगा। तो हम फिर क्या हुआ, हम चल दिया आईएसबीटी बस स्टैंड। तो मर्सिडीज वाले भैया से हमने कहा, मर्सिडीज वाले भैया के आप, तो मर्सिडीज वाले भैया ने अपनी एसी ऑन कर दी थी और हमें बहुत मजा आ रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम अब जो जाने वाले हैं बस से जाने वाले हैं। तो हम यहाँ से सीधा आईएसबीटी जाएंगे। आईएसबीटी से हम सीधा वैशाली बस स्टैंड के लिए, मेरठ के लिए बस पकड़ेंगे और सीधा वहीं। तो 15 मिनट के अंदर हमारे मर्सिडीज भैया ने हमें आईएसबीटी बस स्टैंड छोड़ दिया और फिर उसके बाद में सरताज भाई ने अपनी जेब से 250 रुपए निकाले और मर्सिडीज वाले भैया को दे दिए। तो दोस्तों फिर हम यहाँ से बैठ के मेरठ के लिए और सीधा वैशाली बस स्टैंड उतर गए। फिर हम मेरठ वैशाली स्टैंड पहुंच गए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।